महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित महाविकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्रियों पर ट्विटर के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामले में गिरफ्तार आरोपी समीर ठक्कर को नागपुर जिला व सत्र न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी। हालांकि इससे पहले मुंबई पुलिस ने उनके यहां दाखिल 2 मामलों के चलते कोर्ट से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया। सोमवार को समीर ठक्कर को कोर्ट से जमानत पर रिहा होते ही मुंबई पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया, जिसे सोमवार शाम मुंबई भी ले जाया गया। कुछ दिन पहले वाथोड़ा निवासी समीर ठक्कर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित उनके बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत सहित महाविकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्रियों के संबंध में ट्विटर पर आपत्तिजनक पोस्ट किए थे, जिसके चलते ही कई शिवसैनिकों ने उनके द्वारा किए गए पोस्ट पर आपत्ति जाहिर की थी और इस संबंध में मुंबई के विलेपार्ले पुलिस थाना सहित नागपुर के सीताबर्डी थाने में आईटी एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए थे। गौरतलब है कि नागपुर पुलिस के एक विशेष दस्ते ने समीर ठक्कर को 24 अक्टूबर को ही राजकोट से गिरफ्तार किया था और उसके बाद 26 अक्टूबर को उसे जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान जिला सत्र न्यायालय ने समीर को 30 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा था और 30 तारीख को पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद जब उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि सोमवार को नागपुर पुलिस ने समीर ठक्कर को कोर्ट में पीसीआर की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा पेश किया, जहां कोर्ट ने सीताबर्डी में दाखिल मामले में उसे जमानत दे दी है। हालांकि इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने उनके यहां दाखिल एक मामले में कोर्ट से समीर ठक्कर का प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सोमवार को जैसे ही समीर ठक्कर को जमानत पर छोड़ा गया, वैसे ही मुंबई पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया, जिसे देर शाम ही मुंबई ले जाया गया। मैं समीर ठक्कर को कोर्ट में लाया गया था और आज 6 दिन की पुलिस कस्टडी समाप्त हो रही थी और कोर्ट में लाने के बाद में उनका पीसीआर मांगा गया, जो कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया। हमने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाया और कोर्ट को बताया कि जो अपराध में 3 साल 5 साल इस तरीके के गुने हैं, अपराध है, उसमें और पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, उसके घर का सर्च किया। सारा कुछ जब्त कर लेने के बाद अब उसको पुलिस की बेल अपोज करने का कोई कारण नहीं है और आरोपी को बेल दी जानी चाहिए। आरोपी का ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अगर सरकार के विरुद्ध अगर उसको किसी बात की सहमति नहीं है तो उसका बोलने का अधिकार है और संवैधानिक अधिकार भारत के संविधान ने हर आदमी को दिया है। उस तरीके से अगर उसकी कुछ सोच है, वो सोचता है कि सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है या कुछ गलत कर रही है, तो ये बोलने का उसका अधिकार है। इसमें किसी तरीके का कोई अपराध नहीं होता। ये आज हमने कोर्ट को बताया और कोर्ट ने बात को माना कि हाँ सही बात है कि इस तरीके से, और कोर्ट ने बेल दिया। कोर्ट ने एक 15,000 रुपये की जमानत का आदेश दिया या 10,000 रुपये की कैश सिक्योरिटी का। इस तरीके से आज कोर्ट में ऑर्डर हुआ। सर, मुंबई पुलिस ने उनको प्रोडक्शन वारंट लिया है, क्या जानकारी? पुलिस ने साथ ही साथ एक कोर्ट एप्लीकेशन दिया कि आरोपियों के खिलाफ इसी तरीके से 2 और अपराध हमने मुंबई में भी दाखिल किए हैं। हमको आरोपी को ट्रांसफ़र करके मुंबई ले जाना है, तो ट्रांसफ़र ऑफ कस्टडी का एप्लीकेशन उन्होंने दिया। वो कोर्ट ने ट्रांसफ़र ऑफ कस्टडी का जब एप्लीकेशन दिया तो हमने कोर्ट को बोला कि आपने पहले ये देख लेना चाहिए कि जो पुलिस अधिकारी मुंबई से आए, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स पाए गए, तो ये जो अधिकारी आए हैं ये खुद कोरोना निगेटिव है या नहीं है, क्योंकि ये आरोपी की ज़िंदगी का सवाल है। तो कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिया कि आप आरोपी को ले जाने के पहले उसका मेडिकल करें। इस तरीके का आदेश दिया। सर, इससे पहले भी इस तरह के गुनाह दाखिल हुए हैं, क्या इस तरह से सख्ती बरती गई है? मुझे लगता है कि ये राजनीतिक द्वेष की वजह से सरकार ने अपनी ताकत दिखाई है, क्योंकि इतने छोटे से अपराध में किसी आरोपियों को अगर कोर्ट में लाया जाता है तो इस तरीके का बड़ा बंदोबस्त, करीब 150 पुलिस वाले, सारे पुलिस इंस्पेक्टर, डीसीपी खुद पुलिस कस्टडी मांगने के लिए आई हुई थी। इस तरीके से नहीं होता। इतना ही नहीं, उस आरोपी के चेहरे के ऊपर एक काला कपड़ा डाला हुआ था, जैसे कोई आतंकवादी को लाया जाता है। वकीलों की आवाजाही को रोक दिया गया था कोर्ट में। ये सब एक दबाव बनाने का है या किसी की आवाज़ दबाने का इस तरीके से प्रयास हो रहा था, जो ठीक नहीं है।